नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वट सावित्री का जो व्रत होता है यह भारत की प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत जो है सुख, संतान, धन, धान्य, आयु, आरोग्य के साथ साथ पति को लंबी आयु प्रदान करता है। तो इस व्रत से संबंधित हम 5 महत्वपूर्ण जानकारियां आज ग्रहण करेंगे, जिनमें पहला है वट सावित्री व्रत कब करना चाहिए, पूर्णिमा या अमावस्या को। क्या विवाह के बाद ही वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं? वट सावित्री के व्रत में कितनी परिक्रमा करना चाहिए? वट वृक्ष में सूत्र लपेटना आवश्यक है क्या? और अगर वट वृक्ष ना मिले तो क्या डाली तोड़ करके उसका पूजन हम कर सकते हैं? इन 5 विषयों पर आज हम जानकारी ग्रहण करेंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। पहला प्रश्न है कि वट सावित्री व्रत कब करना चाहिए? अमावस्या को करना चाहिए अथवा पूर्णिमा को करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार यह व्रत जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भी किया जाता है और पूर्णिमा को भी किया जाता है। अमावस्या को उत्तर भारत में किया जाता है और पूर्णिमा के दिन दक्षिण भारत में किया जाता है। इस विषय में हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। वहां जाकर आप विस्तृत जानकारी इस विषय में ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, क्या विवाह होने के पश्चात ही वट सावित्री का व्रत करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। स्कंद पुराण में स्पष्ट बताया गया है, नारी वा विधवा वापि पुत्री पुत्र विवर्जिता सभर्तृका सपुत्रा वा कुर्याद व्रतमिदं शुभम। अर्थात विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों के लिए वट सावित्री का व्रत अनिवार्य है। सभी स्त्रियां कर सकती हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तब भी आप वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं, अथवा अगर आप विधवा हैं तब भी कर सकती हैं, आपके पुत्र नहीं हैं तब भी कर सकती हैं। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि भारत की प्रत्येक स्त्री को वट सावित्री का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। तीसरा प्रश्न कि वट वृक्ष का पूजन करने के पश्चात हमें वट वृक्ष की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? तो शास्त्रों में इस विषय पर भी विशद जानकारी प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं, अष्टोत्तर शतम वापि तदर्धार्धं तदर्धकम यह करोति नरो देवी सृष्ट्वा तत्र प्रदक्षिणाम। अर्थात वट वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। परंतु अगर आप इतनी प्रदक्षिणा नहीं कर पाते हैं तब आपको उसकी आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अर्थात 54 बार जो है आपको वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अगर 54 प्रदक्षिणा करने में भी शरीर समर्थ नहीं है तब आपको उसकी भी आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अर्थात 27 बार आपको जो है वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। चौथा प्रश्न आता है कि क्या वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटना आवश्यक है? इसका भी उत्तर शास्त्रों में ही बताया गया है कि जब भी हम प्रदक्षिणा करें वट वृक्ष की व्रत के दिन, उस दिन हमें सूत्र, कच्चा सूत्र जो है वह लपेटते हुए 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यह जो कच्चा सूत्र होता है यह रक्षा सूत्र माना जाता है। यह आपत्ति, विपत्ति और यम के भय से आपको मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए वट वृक्ष में सूत्र लपेटते हुए चाहे आप 108 प्रदक्षिणा करें, 54 बार करें अथवा 27 बार करें, परंतु आपको सूत्र लपेटते हुए ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अर्थात सूत्र लपेटना बहुत आवश्यक है। 5वां प्रश्न, अगर वट वृक्ष ना मिले
तब क्या वट वृक्ष की डाली का पूजन हम कर सकते हैं गमले में लगाकर? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। शास्त्र में आया है कि वट वृक्ष का पूजन करना है, वट की डाली का पूजन बिल्कुल नहीं करना है। जो तथा कथित बड़े बड़े शहर हैं, हम नाम नहीं लेंगे, किसी शहर की बुराई नहीं करेंगे, पर अधिकांशतः बड़े बड़े शहरों में यह प्रचलन में आ गया है कि अपने घर के नौकर को अथवा किसी सदस्य को बोल करके वट वृक्ष की डाली को मंगा लिया जाता है और घर में ही गमले में उस डाली को आरोपित करके इसके बाद पूजा की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जो है भगवान सूर्य की पूजा जिस तरह से करते हैं साक्षात ईश्वर मानकर, उसी तरह से हमें वट वृक्ष को भी साक्षात ईश्वर मान करके वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, वट के डाली की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको डाली मिल रही है, इसका अर्थ यह है कि वट वृक्ष भी नजदीक है अथवा वट वृक्ष उपलब्ध है। तो डाली की पूजा ना करके आप वट वृक्ष की पूजा करने वट वृक्ष के समीप जाएं। आशा करते हैं कि वट सावित्री व्रत से संबंधित यह 5 महत्वपूर्ण जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।